हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 9.2 में ही आज हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि ई, एफ, जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ EFGH बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचना पड़ेगा, फिर उसके मध्य बिंदु लेने होंगे। तो चलिए हम एक समांतर चतुर्भुज ABCD यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपको समांतर चतुर्भुज बना लेना है और इसे नाम दे देना है क्रमशः A, B, C और D। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु कौन कौन से हैं? E, F, G और H क्रमशः हैं। लेकिन तो इसका मतलब क्या होता है क्रमशः का, कि समांतर चतुर्भुज में आपको क्रम से इन्हें EF, GH नाम देना है। तो AB से स्टार्ट कर लेते हैं। AB का मध्य बिंदु बनाते हैं सबसे पहले। तो AB का मध्य बिंदु ये हो गया, तो इसे हम नाम दे देंगे E। इसके बाद BC का मध्य बिंदु बनाते हैं, यानी बीचों बीच का बिंदु, और इसे हम नाम दे देते हैं F। इसी तरीके से ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु बनेगा, जिसे हम क्रमशः G और H नाम दे देंगे, G और H। अब इन सबको मिला देंगे तो अंदर भी एक चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज EFGH। तो चलिए इनको मिला देते हैं। तो इस तरीके से चतुर्भुज बना GHEF या EFGH, है ना। तो ये चतुर्भुज बना। तो अब हमें क्या दर्शाना है? दर्शाना मतलब सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ EFGH यानी EFGH का जो क्षेत्रफल है अंदर का हिस्सा ये वाला, वो आधा होता है किसके? ABCD के। यानी ABCD का जो एरिया होगा, जैसे मान लो ABCD का एरिया होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये EFGH का होगा 5 सेंटीमीटर। ये सिद्ध करके बताना है। तो एक और नई चीज़ हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगी कि अगर एक ही आधार पर यदि कोई त्रिभुज बना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, और एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज यदि बने हुए हैं तो उनका जो है क्षेत्रफल वो आपस में बराबर होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं से मिलकर बनने वाला अंदर का एक चतुर्भुज, तो उसका क्षेत्रफल भी आधा होता है इस समांतर चतुर्भुज की तुलना में। लेकिन ये पहले हमें प्रूव करके दिखाना है, फिर हम इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया रहता है उसको हम लिखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु क्रमशः EF, G और H हैं। तो यही लिख लेते हैं। तो हमने लिखा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन से होंगे बताइए? E, F, G तथा H हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। अब इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है तो हम हेडिंग लगाएंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये पूरा क्वेश्चन से देख के ही लिख लेना है। एरिया ऑफ EFGH बराबर हाफ एरिया ऑफ ABCD। ये इस तरीके से अपन ने लिख लिया। अब जब सिद्ध करना होता है तो हम उपपत्ति करते हैं, रचना करते हैं अलग अलग प्रकार से। तो इस केस में हम रचना करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे रचना। अब रचना में हमें क्या करना है? H को F से मिलाना है ताकि एक आधार क्रिएट हो सके। तो चलिए मिला देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि H को F से मिलाया। अब हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, या इसे हम प्रूफ भी बोलते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कि जो एच एफ है मध्य बिंदु से मिलाई गई है, इसलिए ये ए बी के भी समांतर होगी और डी सी के भी समांतर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर है एच एफ, समांतर है डी सी। ये तीनों रेखाएं डी सी, एच एफ और ए बी, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे की कैसी हैं? समांतर। तो अब चलिए हम उपपत्ति इसकी स्टार्ट करते हैं। तो उपपत्ति में हमें यही बताना है कि चूँकि एच और एफ मध्य बिंदु है क्रमशः भुजाओं डी ए और सी बी का, यानी कि जो एच है वो भुजा डी ए का मध्य बिंदु है और जो सी बी है, जो एफ है वो भुजा सी बी का मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एच तथा एफ, चूँकि एच तथा एफ क्रमशः भुजाओं डी ए तथा सी बी के मध्य बिंदु हैं, के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु है इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो एच एफ के समांतर है तथा एच एफ डी सी के समांतर है, यानी तीनों आपस में समांतर हैं। तो हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा और महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे कि ए बी समांतर है एच एफ के और समांतर है डी सी के। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले चतुर्भुज डी एच एफ सी में देखिए, एक ही आधार पर एक त्रिभुज बना हुआ है और एक चतुर्भुज बना हुआ है, इस पर विचार कीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? चित्र सही देख के लिखना है कि त्रिभुज जी एच एफ, त्रिभुज जी एच एफ तथा चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज डी एच एफ सी एक ही आधार एच एफ पर है। आप देख सकते हैं एच एफ पर ही ये त्रिभुज बना हुआ है। जी एच एफ आप देख सकते हैं, वैसे बिंदुओं के नाम में भी एच एफ आता है। और जो समांतर चतुर्भुज है डी एच एफ सी, ये भी एच एफ पर ही बना हुआ है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम क्या है बताइए? जी एच एफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज जी एच एफ तथा चतुर्भुज, या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। एक ही आधार, एक ही आधार, आधार का नाम क्या आप बता सकते हैं? जो एक ही आधार है, एक ही आधार एच एफ, एक ही आधार एच एफ और एक ही समांतर रेखाओं डी सी और एच एफ के मध्य स्थित हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो हम लिखने वाले थे आधार एच एफ, एक ही आधार एच एफ तथा एक ही समांतर रेखाओं, तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक समांतर रेखाओं, और समांतर रेखाओं के नाम बताइए? डी सी और एच एफ के मध्य स्थित हैं। डी सी और एच एफ के मध्य स्थित हैं, मध्य स्थित हैं। इसलिए एरिया ऑफ जो त्रिभुज है उसका एरिया, यानी कि जी एच एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज भी लगा सकते हैं, जी एच एफ आधा होगा किसका? एरिया ऑफ डी एच एफ सी, एरिया ऑफ डी एच एफ सी। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। और ये कहाँ से आया, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ पे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये कब होता है? जब त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही आधार पर हों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों, तब ये पॉसिबल होता है। तो वही हमने किया है, क्योंकि कंडीशन वही अप्लाई हो रही है।
इसी तरीके से आप यहाँ नीचे भी कर सकते हैं कि त्रिभुज ई एच एफ का जो क्षेत्रफल है, अगर चित्र को उल्टा कर दें तो ई एच एफ का क्षेत्रफल, ये देखिए त्रिभुज ई एच एफ एक ही आधार एच एफ पर है और समांतर चतुर्भुज भी उसी आधार पर है, तो हम इसको भी बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार अब चलिए ये वाला बताइए त्रिभुज, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ई एच एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज ई एच एफ किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ, यही देख के लिख दीजिए, हाफ ऑफ एरिया, बस ये बस बदल देना है, ये नीचे वाला आ जाएगा ए बी एफ एच के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ए बी एच एफ, इसे हम बना देंगे समीकरण 2। अब बस आपको याद रखना है कि अगर दोनों त्रिभुज, अगर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें तो प्रूव हो जाएगा। तो क्योंकि जी एच एफ और ई एच एफ अगर जुड़ जाएगा, ये देखिए जी एच एफ ये वाला एरिया, इसे मैं डार्क कर देता हूँ, अगर ये वाला एरिया जी एच एफ ये बीच वाला, और उसमें यदि ये जुड़ जाएगा ई एच एफ ये नीचे वाला, तो ये पूरा चतुर्भुज बन जाएगा जी एच ई एफ जी एच, पूरा बनेगा कि नहीं? तो इसलिए हमें समीकरण 1 व 2 को जोड़ना चाहिए। समीकरण 1 में ये वाला पॉइंट है और समीकरण 2 में ये वाला है, तो इससे हम दिमाग लगा सकते हैं, यानी कि लॉजिक लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, तो LHS के साथ जुड़ेगा और RHS के साथ, तो चलिए जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ GHF और इसमें प्लस कर देंगे ये वाला एरिया ऑफ त्रिभुज EHF। ये देखिए इसमें हमने ये जोड़ दिया यहाँ पे। इसी तरीके से 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो ये कॉमन निकाल के, यानी दोनों से कॉमन निकाल के अब हम ब्रैकेट में ये और ये जोड़ देंगे, यानी कि एरिया ऑफ DHFC प्लस एरिया ऑफ ABHF। चलिए अब इन दोनों का योग तो मैंने आपको बताया, छोटे छोटे 2 त्रिभुज जो हैं, ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज, इन दोनों का योग तो एक बड़ा चतुर्भुज बनेगा EFGH। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ EFGH बराबर हाफ। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ DHFC, ये देखिए DHFC ऊपर वाला चतुर्भुज पूरा का पूरा ये वाला है ना। अगर हम दूसरे चित्र में देखें तो एरिया ऑफ HFCD ये पूरा चतुर्भुज बनेगा, जो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखिए HFCG ये पूरा एरिया, अगर इसमें ये देखिए यहाँ पे DHFC, ये चित्र नीचे ले आता हूँ, तो DHF और C ये वाला एरिया, अगर इसमें ABHF जुड़ेगा, ABHF ये वाला पूरा यदि जुड़ जाएगा तो ये पूरा एरिया ढक लेता है, जो कि ABCD का एरिया होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुल मिलाकर एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। आप देख सकते हैं जो सिद्ध करना था ना, वही यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, और इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा एक बार। और यदि आपने शुरुआत से अध्ययन नहीं किया है तो आप शुरुआत से भी अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।